राधे राधे, जय जय श्री राधे। कोई भी आश्रय नहीं है और आपकी किसी पर भी नजर ना जाए, केवल प्रभु के चरणों में, इन्हीं के चरणों में रहे तो कि अब तो जीवन आपके लिए है। ऐसे संभाल लेंगे कि आप मानो जैसे बिल्कुल एक माँ अपने बच्चे को संभालती है। अर्थ चाहिए आपको, धन, अगर धन चाहिए आपको तो केवल इनका भरोसा ले लो आप। अपने छल कपट का, अपने व्यवहार का, अपने किसी भी बल का नहीं, केवल इनका भरोसा, केवल प्रभु का भरोसा ले लो। चमत्कार हो जाएगा जीवन में आपके। आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे हुआ है, आपको समझ ही नहीं आएगा। आपने किसी के सामने हाथ फैलाए, ना आपने किसी के सामने हाथ जोड़े, फिर भी कैसे हो रहा है। अब आप ये समझिए, हम सबका उधर पहुँचो इस वृंदावन में हो रहा है, चल रहा है। कैसे प्रभु सब चला रहे हैं, क्या आप सबको नहीं चला रहे हैं? बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, इसलिए आप सबको अनुभव नहीं हो रहा है। इसीलिए आपको परेशानियां हो रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि आप स्वयं को कर्ता मान रहे हो, आप स्वयं कर्ता बन रहे हो। अगर विश्वंभर कर्ता को कर्ता मान लो और उनके आश्रित हो जाओ तो आप जो चाहोगे सो मिल जाएगा आपको। जो ना चाहोगे वो आपको मिल जाएगा, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। आप बिल्कुल कोई चाह ना करो, वो भी आपको मिल जाएगा। जो व्यवस्था उनको करनी है वो स्वयं करेंगे, वो आपको स्वयं मिल जाएंगे। अर्थार्थी भक्त को धन यश वैभव चाहिए, लेकिन वो केवल श्री हरि से ही चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति से या किसी अन्य से नहीं चाहिए। ये ध्यान रखना, इसकी परीक्षा होगी आपकी। अपने इष्ट देव के अनन्य होकर यदि आप अर्थ चाहोगे तो बहुत ही जल्दी आपका परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। अपितु आपके आचरण पवित्र होने चाहिए, इस बात का स्मरण रहे आपको। आचरण की अगर पवित्रता नहीं है तो फिर इस बात की शिकायत मत करिएगा। आप अपने आचरण पवित्र करो, नाम जप करो और हरि के आश्रित रहो। फिर आप अपने आप में एक ऐसा बदलाव पाएंगे और आप ऐसा अनुभव करेंगे कि आप में स्वयं में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अगर आपको लगता है कि भगवान के भक्त बहुत गरीब और ऐसे, सच मानो तो उनको आकांक्षा ही नहीं होती। प्रभु जबरदस्ती व्यवस्था करते हैं, उनको आकांक्षा नहीं होती है। 4 रोटी मांग ली, ऐसे ही पड़े हुए पूरा जीवन प्रभु के लिए। प्रेमी महापुरुषों की चरण की धूल यदि शरीर को स्पर्श कर ले, शरीर पावन हो जाए। देवता तरसते हैं उनकी सेवा के लिए, सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती। अपितु किंचन महात्मा किसी से नहीं, कुछ भी नहीं चाहते हैं, चाहत जैसा होता ही नहीं, सब वैराग्य होता है और बस वो उनका मोह खत्म हो चुका होता है। उन्हें लिए लगता ही नहीं है कि हमें कुछ ऐसा चाहिए या हमें इस सांसारिक मोह माया से उन्हें कोई लगाव नहीं होता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि कोई उसका साथ नहीं देता, जगह जगह पर ठोकरें मिलती हैं, हर जगह अशांति, जिसके लिए उसने जीवन समर्पित करके ऐसे पापाचरण किए उनके लिए, उनके द्वारा उनको दुत्कार, तिरस्कार, धोखा। जब उसको इतना धोखा मिलता है तब उसका हृदय अंतर्मन ये पुकार उठता है कि अगर कोई ईश्वर है तो हमें स्वीकार करे, या किसी भगवत प्रेमी महात्मा का हिंसा स्वभाव वाला है, पाप कर्म में रुचि रखने वाला है, वो रुचि तो रखेगा नहीं, हिंसा स्वभाव वाला है तो ऐसा जो भगवत प्रेमी महात्मा है उसका अनादर कर दिया, ऐसा अपमान कर दिया, उसकी दृष्टि उस पर पड़ी और उनको दया आ गई उसकी दशा में और उन्होंने भगवान से प्रार्थना कर दिया तो भगवान उसको संभाल लेंगे, क्षमा कर देंगे। यदि किसी महात्मा का कोई दुष्ट अपमान करता है, अगर वो महात्मा प्रार्थना ना करे तो भगवान उसका बहुत ही बुरी तरीके से नाश कर देते हैं। जो अपमान भक्त कर करई, राम रोष पावन जस करई। पर यदि कहीं उन पर उनकी कोई दृष्टि पड़ गई, जैसे कि श्री स्वरूप नित्यानंद जी ने जगाई मघाई को देखा कि शराब के नशे में उन्मत्त गंदे भाव से युक्त, तो उन्होंने ठाकुर हरिदास जी से कहा कि ठाकुर जी ने आदेश किया है कि नाम जगत मंगल करने वाला है, इनको नाम का उपदेश किया जाए। उन्होंने कहा देख रहे हैं वैसे ही गाली बगराएं मदिरा में उन्मुक्त हैं, इनको नाम। उन्होंने कहा नहीं ये विशेष अधिकारी हैं, इनको तो नाम सुनाना ही चाहिए। उनके समीप गए और श्री कृष्ण नाम की जय घोष किए। वैसे ही नशे में थे वो और देखा पास में मिट्टी का एक पका हुआ घड़ा रखा था, उसको उठाया और घड़े से प्रहार किया नित्यानंद महाप्रभु के। ये देखो आपकी भगवान की कृपा कैसे उदय होती। नर्क में भी इनको ठौर नहीं मिलता है इनके ऐसे आचरण। और ये जो अपराध बना था ये अवतारी महापुरुष है, भगवान के स्वरूप है श्री नित्यानंद जी महाराज। उनकी खोपड़ी से रक्त प्रहार होने लगा, मस्तक पे जब ऐसे घड़ा मारा तो महाप्रभु के पास सूचना पहुंची कि नाम उपदेश करने पर
प्रहार किया गया उनके ऊपर। तब महाप्रभु करुणामूर्ति प्रेमावतार श्री चैतन्य देव जी हृदय से डूबा उनका कहीं भी किंचित मात्र सा रोष आवे उनमें। आज उनको अत्यंत भयंकर रोष आ गया, मानो ऐसा लगे जैसे सुदर्शन चक्र का आह्वान कर रहे हो। आज इनके प्राण लेकर के छोड़ेंगे इन्हें। महाप्रभु नित्यानंद जी को दुख दिया इन्होंने। नित्यानंद जी महाप्रभु जी की चरण पकड़ के, प्रभु आपका उतार भगवत प्रेम में इनका उपयोग करने के लिए नहीं हुआ है, आपको इनको भगवत प्रेम में समृद्ध करने के लिए हुआ है। प्रभु आप ऐसा ना करें, आप कृपा सिंधु हैं। गंगा में खड़े करके उन्होंने सारे पाप ले लिए महाप्रभु जी। बड़ा विस्तार से कथा चरित्र है, आप अंदाजा लगाइए। क्या इनका कभी कल्याण हो सकता था? लेकिन कैसा वियोग बना कि पूजा नहीं की, प्रणाम नहीं किया, हाथ नहीं जोड़े, खोपड़ी फोड़ दी। ये है महापुरुषों का प्रभाव। कैसे भी ये महानता है संतों की, जिन्होंने उनका मंगल किया, जिन लोगों ने निंदा की, जिन लोगों ने मारा, उनको परम पद प्रदान किया संतों ने। मुनीन पद क्रोधो मुक्ति राधा। राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे।